हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डेटा के बारे में। देखिए, जीआईएस में जो मेन जो इसका जीआईएस का हार्ट है उसको हम डेटा बोल सकते हैं। क्यों डेटा बोलेंगे? क्योंकि जो डेटा है वही हमें इनपुट भी करना है और वही डेटा है जो हमें मतलब जो हमें रिक्वायर्ड है वो भी क्या है, डेटा के फॉर्म में ही मिलेगा। तो अब हम देखने वाले हैं कि ये जो जीआईएस है इसमें किस तरीके का डेटा हमको इनपुट करना रहेगा और किस तरीके का डेटा हमें आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो ये जीआईएस किस तरीके से डेटा को रीड करता है, किस तरीके से हम इनपुट करते हैं और किस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा, ये सब हम देखने वाले हैं डेटा के अंदर। ठीक है, तो अगर हम डेटा को क्लासिफाई करें, अगर हम जीआईएस डेटा को क्लासिफाई करें तो हम उसको दो पार्ट में कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे, देखिए जीआईएस को हमने कितने पार्ट में, जीआईएस के डेटा को हमने कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला हो गया हमारा स्पेशल डेटा, दूसरा हो गया हमारा नॉन स्पेशल डेटा। स्पेशल डेटा मतलब वो डेटा जिसको हमें क्या मिलेगा, जिसके बारे में हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता हो, मतलब किसी भी पर्टिकुलर अर्थ की पोजीशन को हम बोल सकते हैं जियो स्पेशल या स्पेशल डेटा। वहीं पर हमें अगर उस जो पर्टिकुलर लोकेशन है उसके बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर, उसको हम बोल देते हैं नॉन स्पेशल डेटा या फिर बोल सकते हैं एट्रीब्यूट डेटा। मतलब कि जीआईएस डेटा कितने पार्ट में डिवाइड होगा, दो पार्ट में। दो में से पहला पार्ट हो जाएगा स्पेशल डेटा, जो हमको अर्थ के फीचर्स के बारे में बताएगा कि अर्थ पे कौन कौन से फीचर्स है, उसकी पर्टिकुलर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करेगा। वहीं पे नॉन स्पेशल डेटा वही स्पेशल डेटा की कुछ क्वालिटीज बताएगा, जैसे कि हाइट हो सकता है या फिर कुछ डेप्थ हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है, बहुत सारी वेरिएबल चीजें हो सकती है। ठीक है, तो ये बात हो गई स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा की। अब स्पेशल डेटा को भी हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्पेशल डेटा को हम पहले बोल सकते हैं, मतलब जो दो पार्ट है उसमें से पहला होगा हमारा रेस्टर डेटा और दूसरा होगा हमारा कौन सा, वेक्टर डेटा। ठीक है, अब ये जो रेस्टर डेटा और वेक्टर डेटा है उसमें से भी जो रेस्टर डेटा है उसके कोई सब टाइप्स नहीं है, लेकिन जो वेक्टर डेटा है उसको अगेन हम कितने, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रेस्टर और वेक्टर डेटा क्या होता है, तो रेस्टर डेटा वो डेटा होता है जिसमें हमें जो इमेजेस मिलेंगी या हम इमेजेस पुट करेंगे वो किसके फॉर्म में होंगी, पिक्सल्स के फॉर्म में होंगी। मतलब इमेज में अगर पिक्सल्स है तो उसको हम बोल देंगे रेस्टर डेटा। वहीं पे अगर उस इमेज में या उस मैप में क्या है, कुछ पॉइंट्स है, कुछ लाइंस है या कुछ पॉलीगन्स है, कुछ शेप बना हुआ है, तो उसको हम क्या बोल देंगे वेक्टर डेटा। मतलब कि जो रेस्टर डेटा है वो तो सिंपली पिक्सल्स के फॉर्म में रहेगा, उसके कोई सब टॉपिक्स नहीं है, उसके कुछ टाइप्स नहीं है। वहीं पे जो वेक्टर डेटा रहेगा उसको हम अगेन तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम वेक्टर डेटा आइदर पॉइंट के फॉर्म में होगा या फिर लाइन के फॉर्म में होगा या फिर पॉलीगन के फॉर्म में होगा। तो ये तीन टाइप से वेक्टर डेटा को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं नॉन स्पेशल डेटा की बात करूं तो नॉन स्पेशल डेटा को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होगा नेटवर्क डेटा स्ट्रक्चर और तीसरा होगा रिलेशनल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जीआईएस के डेटा को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और जीआईएस डेटा क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से समझेंगे कि स्पेशल डेटा क्या होता है और नॉन स्पेशल डेटा क्या होता है। थैंक यू।